Hello everyone. Let us start the lecture now. Today is the fourth lecture for this chapter, commission, brokerage and discount. And today we will start the second exercise. In second exercise we have different types of discounts. Okay, जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. It is completely based on formula. So the formula which I'll be giving you, उसके बेस पे ये पूरा फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. ठीक है. Okay. So let us start. I think my voice is clear, everyone. आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? एक बार यस नो बोल दो बच्चों. Okay. So in this second part of the chapter, discount, we will be studying about few new terminologies. Okay, जैसे we are going to study about, there is something called as present worth. Okay, present worth. Then there is something called as sum due and true discount. तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. थोड़ी आवाज स्लो आ रही है स्टूडेंट्स. आवाज स्लो आ रही है क्या मेरी? क्लियर है? ओके. वी ऑल नो कि अगर कभी भी कोई भी गुड्स अगर सेल होता है, ठीक है, कोई भी अगर गुड्स आर बीइंग सोल्ड, तो उस गुड्स का जो पेमेंट होता है वो देयर आर टू टाइप्स. या तो मैं उसको ऑन डिलीवरी पेमेंट दे दूं, राइट, और आई कैन गिव देम, or I can take a credit period, right? कि maybe after a month, after 2 months or after a year, I'll be making the payment. अगर मैंने किसी goods का on the time of taking the goods मैंने अगर पेमेंट कर दिया, ठीक है, जिसको हम डाउन पेमेंट भी बोल सकते हैं या फुल पेमेंट बोल दिया एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, फुल पेमेंट, तो उस टाइम तो हमारा जितने का बिल हुआ है उतना ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट. बट अगर हमने क्रेडिट लिया, उधार पे ले लिया, तो अगर मुझे उसने कुछ ईयर्स का या कुछ मंथ्स का पीरियड दे दिया, तो उस पीरियड के लिए अब जो मुझे सपोज 6 महीने के बाद अगर भरने को आया, सो डेफिनेटली दैट विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ गुड्स, राइट, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा सफिशिएंट एक इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा. डू यू एग्री दैट पॉइंट? कोई भी चीज हम क्रेडिट में लेते हैं तो उसमें कुछ तो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है. डू यू ऑल एग्री? आई आज समथिंग एग्री करते हैं आप लोग? ओके. सो आई रिपीट, गुड्स आई कैन मेक द पेमेंट ऑन द स्पॉट. तो ऑन द स्पॉट में जितने का गुड्स है उतने का ही होगा. और दूसरा मेरे पास है क्रेडिट ऑप्शन. सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने 100 रुपीज का एक मेरा गुड्स है. अगर मैंने उसको ऑन द स्पॉट में लिया, सो हाउ मच आई नीड टू पे? आई विल हैव टू पे 100 रुपीज, राइट. बट अभी सपोज मैंने ये गुड्स क्रेडिट पे लिया, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आएगा कितने पीरियड के लिए क्रेडिट्स पे लिया.
तो सपोज आई टुक इट फॉर द क्रेडिट ऑफ 3 months, राइट। और सपोज उस बिजनेसमैन ने जिसने मुझे ये पॉसिबिलिटी दिया, उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो 16% पर एनम लगाया, राइट। तो कैन एनीवन टेल मी कि फिर हम मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 100 रुपीज तो मेरा गुड्स का कॉस्ट है, तो देखो 16% पर एनम है, बट ये तो 3 months का है, राइट। 3 months मीन्स 1 quarter। तो हाउ डू यू कन्वर्ट पर एनम इनटू पर क्वार्टर? डिवाइड बाय 4, दैट विल बी पर क्वार्टर ना। पर क्वार्टर बोलो या पर 3 months बोलो, इसका मतलब 4% लगेगा। तो 100 का 4% कितना होता है? ₹4। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4 रुपीज। इसका मतलब 3 महीने के बाद वही 100 रुपीज का गुड जो मैं ऑन द स्पॉट भरता तो 100 लगता, अब मुझे कितना पे करना पड़ेगा? आई विल हैव टू पे ₹104। डू यू ऑल अंडरस्टूड दिस? सबको ये समझ में आया क्या? मैं इसको अदर वे में ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो मैं ₹104, ओके, ये जो 104 जो मैं पे करने वाला हूं, मतलब जो बाकी है, ड्यू है ना, ये ड्यू मतलब विच इज पेंडिंग। बट ड्यू कब है? वो ड्यू आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months का ड्यू है, मतलब 3 महीने के बाद उसको भरना है एट 16% पर एनम। ये जो 3 महीने के बाद का ड्यू है 104, वही गुड्स आज के डेट में क्या है? 100 रुपीज है। सो आई कैन से इज इक्विवेलेंट टू ₹100 टुडे। ये लाइन मेरा समझा? ये वाला लाइन 104 रुपए 3 महीने के बाद इज इक्वल टू 100 रुपीज आज। अब इस पूरे प्रॉब्लम में जो जो हमने टर्म्स यूज किए उसके बारे में बताता हूं। अब ये जो ₹100 है ना बच्चों, इनिशियल, बराबर है, गुड्स का एक्चुअल वैल्यू, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वर्थ। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्थ है 100। प्रेजेंट वर्थ को शॉर्ट में हम PWB बोलते हैं, ओके। उसके बाद हमको 104 रुपीज सम ड्यू हो गया, ठीक है। तो ये जो एक ₹4 इंटरेस्ट भर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। अगर मैंने ऑन द स्पॉट की भर दिया तो मुझे तो 4 रुपीज भरने की जरूरत नहीं है ना। 104 is called as true discount, which is also written as TD. Are you understanding this? और 104 रुपीज जो है वो मेरा सम ड्यू है, जो अमाउंट बाकी है। इस प्रॉब्लम में सबको PW, TD और SD क्या होते हैं समझ में आया? अब ये तो एग्जाम्पल में हमने समझा इसको क्या बोलते हैं। अभी इन सब के थोड़े फॉर्मूलेज है जो हमको लर्न रखने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला सम ड्यू का फॉर्मूला है। सम ड्यू होता है क्या? अभी हमने देखा, उसी से फॉर्मूला बना लेते हैं। सम ड्यू क्या है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। डू यू एग्री? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सम ड्यू। प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ओके, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है ट्रू डिस्काउंट का। अब ये जो ट्रू डिस्काउंट होता है ना बच्चों, ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, बस ये याद रखने का। ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। व्हाट? प्रेजेंट वर्थ। हमने देखो ना, ये 4% की किस पे निकाला? 100 के ऊपर ही निकाला ना। 4% किसके ऊपर निकाला हमने? 4% ऑफ 100, यानी प्रेजेंट वर्थ के ऊपर। सो प्रेजेंट वर्थ के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PNR अपॉन 100। P की जगह लिखेंगे प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100। सबको समझ रहे हैं? *1 *2।
*1 और *2 को कंबाइन करके मैं *3 फॉर्मूला बना सकता हूं. कैसे? अगर मैंने TD को TD की जगह पुट कर दिया तो SD का एक नया फॉर्मूला बनेगा. ध्यान से देखो, प्रेजेंट वर्थ प्लस TD की जगह लिखा मैंने प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R upon 100. I can take PW common, so my formula now can become 1 plus NR upon 100. This can also be written as SD. तो SD का ये भी फॉर्मूला है PW TW TD में, और ये SD का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ PW में. एवरीवन अंडरस्टूड? 1 2 3 ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए बच्चों आपको? ठीक है, ओके. तो ये 3 फॉर्मूले के बाद अभी कुछ कंसेप्ट्स हैं दैट यू शुड नो. इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है, वर्ड है, उसको बोलते हैं ड्रॉवर. इस सब का मीनिंग बता देता हूं मैं. ड्रॉवर, ड्रॉवर क्या होता है? तो अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये सब आप लोग ने किया होगा. हु ड्रॉज द बिल, और आई कैन से इट इज अ क्रेडिटर और अ पेई. यानी बिल कौन ड्रॉ करता है? जो पेमेंट करने वाला है, राइट? हु ड्रॉज द बिल? हु इज गोइंग टू पे? क्रेडिटर, पेई, राइट? सो ड्रॉवर इज अ पर्सन जो पेमेंट करता है. उसका ही जस्ट ऑपोजिट है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉवी. तो ड्रॉवी क्या होगा? इन द सिमिलर लाइन, अ पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन. किसके नाम का बिल ड्रॉन किया है, राइट? सो अ पर्सन ऑन whom बिल इज ड्रॉन. तो जिसके नाम पे बिल ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब मैं उसको पेमेंट देने वाला हूं. तो मैं क्या हो जाऊंगा? डेबिटर हो जाऊंगा. और आई कैन से एक्सेप्टर, मुझे पेमेंट मिलेगा. सो ड्रॉवर, ड्रॉवी. इज इट क्लियर एवरीवन? ड्रॉवर, ड्रॉवी, यस, नो? Drawer is a payer, drawee is a receiver. Okay. Next is date of bill. Date of bill. Simple है. Date of bill. It is a date on which the bill is drawn. Right? Date, जिस दिन बिल बना है. Date on which bill is drawn. ठीक है, that is called as date of bill. Next, face value. टेंथ में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था. फेस वैल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ विच द बिल इज ड्रॉन. जो बिल में जो अमाउंट लिखा हुआ है, किस अमाउंट का बिल ड्रॉ किया है, वो मेरा फेस वैल्यू. सो अमाउंट ऑफ विच बिल इज ड्रॉन. आई होप इट्स क्लियर एवरीवन. अब फेस वैल्यू में एक और लाइन में ऐड करने जा रहा हूं. ये जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इज द सम ड्यू. I need the explanation from all of you. Face value is the sum due on the present worth. On the present worth. यानी ये जो फेस वैल्यू है, ठीक है, बिल कब का ड्रॉ होगा? अभी सपोज, हाँ, मैंने बिल ड्रॉ किया और मैंने अगर ऑन द स्पॉट लिया, तो फिर तो जो मेरा ऑन द स्पॉट का पेमेंट है वही मेरा प्रेजेंट वर्थ होगा, राइट? और वही मेरा फेस वैल्यू होगा, वही मेरा सम ड्यू होगा, क्योंकि मुझे ऑन द स्पॉट करना है. बट अगर मैंने सपोज 3 मंथ्स का पीरियड लिया, तो 3 मंथ्स के पीरियड के बाद अब मुझे 100 रुपीज फोर देना है, तो मैं बिल 100 का थोड़ी ना ड्रॉ करूंगा. मैं बिल कितने का ड्रॉ करूंगा? 104 का. तो इसका मतलब फेस वैल्यू क्या होगा? 104 होगा. तो कैन आई से देन फेस वैल्यू इज सेम एज सम ड्यू. एवरीवन
क्योंकि हमेशा जो फेस वैल्यू वो होगा जो मुझे पेमेंट करना है, अगर ऑन द स्पॉट करना है तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। बट दिस इज वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट क्रेडिट, तो फेस वैल्यू वही होगा। जैसे 6 महीने का पीरियड लिया तो 6 महीने के बाद मुझे कितना पे करना है वही बिल में होगा ना, तो वही बिल में होगा तो वही फेस वैल्यू होगा। सो कैन आई से देन फेस वैल्यू इज सम डी, राइट। तो ये याद रखो, फेस वैल्यू बोलो या एसडी बोलो, इट्स वन एंड सेम थिंग। उसके बाद नया टर्मिनोलॉजी है नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट ये क्या होता है? तो अभी जैसे आज का डेट है 14 जुलाई, मैंने किसी को 3 महीने का क्रेडिट दिया है, तो 3 महीने के बाद का डेट क्या हुआ? तो 14 जुलाई से 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, राइट। तो जो 14 अक्टूबर डेट है ना, वो होगा नॉमिनल ड्यू डेट। इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन में दिया है 3 मंथ्स का, मैंने उनको पीरियड दिया है, पेमेंट का क्रेडिट दिया है, सो आई कैन से इट इज अ डेट ऑन विच बिल एक्सपायर्स। बिल पे लिखा रहेगा नॉमिनल डेट, okay, so it is a date on which the period of the bill expires। सबको समझ में आया? ओके। नॉमिनल ड्यू डेट के बाद एक दूसरा वर्ड है जिसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। अभी लीगल ड्यू डेट क्या होता है? नॉर्मली इन बिजनेस whenever we give a credit है ना, गुड्स ऑन क्रेडिट, देन व्हाट हैपन, सपोज मैंने 6 मंथ्स का तो टाइम दिया था या 3 मंथ्स का टाइम दिया था जो 14 अक्टूबर को फिनिश होता है, बट अगर मुझने नहीं पेमेंट किया तो उसको 3 डेज ग्रेस पीरियड मिलता है। तो वो 3 दिन के बाद का जो डेट होता है ना, उसको लीगल ड्यू डेट बोलते हैं। मतलब फिर मैं लीगली कुछ एक्शन ले सकता हूँ। तो देखो 14 जुलाई है आज, तो नॉमिनल ड्यू डेट होगा 14 अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने के बाद 14 अक्टूबर। बट मेरा लीगल ड्यू डेट क्या होगा? तो 14 के बाद थर्ड डे, 15 16 17, यानी 17 अक्टूबर मेरा लीगल ड्यू डेट होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो आई कैन से it is a date adding 3 days of grace। किस में ऐड करते हैं? टू द नॉमिनल ड्यू डेट, टू द नॉमिनल ड्यू डेट। यस, आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट क्या है, समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, it is called as a discounting a bill। discounting a bill, what is this discounting a bill? If the drawer of the bill, drawer matlab who is going to pay, right? If the drawer of the bill wants money before legal due date, then there is a facility available at the bank or with the agent who can discount the bill and pay the amount to the drawer, right? In this case, some amount of the face value of the bill is deducted. This is called as discounting the bill, right? अभी अगर सेड पीरियड के पहले मुझे इस बिल का सेटलमेंट करना है, तो अभी आफ्टर 3 मंथ्स तो मुझे 104 भरना था, बट अब क्या, मुझे 1 महीने के अंदर मेरे पास पैसे का इंतजाम हो गया, आई वॉन्ट टू सेटल द बिल विद इन अ मंथ। तो 1 महीने के बाद अगर मैं भरूंगा तो क्या मैं 104 भरूंगा क्या? नहीं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मुझे कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा ना। बिल तो बन गया था 104 का, क्योंकि मैंने जब गुड्स लिया था तभी मैंने 3 मंथ्स बोला था, राइट? बट बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहले पेमेंट करना है। समझ रहे हो क्या? सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंटिंग अ बिल। समझा? बिल को डिस्काउंट करना ऐसा बोलते हैं इसको।
Clear everybody? सबको तो मैं आई एम नॉट राइटिंग एनी एक्सप्लेनेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया डिस्काउंटिंग द बिल क्या होता है। ओके अभी इसके बाद ना दो तीन और फॉर्मूलेज है, एक बीडी का फॉर्मूला है, कैश वैल्यू का फॉर्मूला है, और एक शायद बैंकर्स गेन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वी विल राइट दोज फॉर्मूलेज आल्सो। व्हाट ऑल वर्ड्स आई सेड? बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स discount, BD, then cash value, CV, right, and banker's gain, banker's gain, BG। हाँ, इन तीनों के अंदर एक रिलेशन है, ये हम लोग देख लेते हैं क्या है। So you have to write BG equal to banker's gain is equal to banker's discount minus true discount. This is the first relation that you should write. अब फॉर्मूला इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, BD is BG plus BD and all. Okay, and the another formula you need to remember, cash value is equal to face value minus BD। फेस वैल्यू माइनस BD बोलो या सम ड्यू माइनस BD बोलो, क्योंकि फेस वैल्यू और सम ड्यू इज वन एंड सेम थिंग। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमको एक्स्ट्रा ऐड कर लेने। आई थिंक नाउ वी विल बी इन द पोजिशन टू स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज नाउ। देखते हैं वन बाय वन कैसे करना है इन सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2, question number 1. If you have a textbook, please open the textbook. Open the textbook, everybody. See the first question. What is the present worth, PW find करना है, of sum of rupees 10,920, 6 ड्यू 6 मंथ, मतलब ये सम ड्यू दिया है, 6 मंथ्स ड्यू है, ये पीरियड है, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट करना है। So let me write down the data. So what all is given to us? हमको सम ड्यू दिया है रुपीज 10,920, एन कितने मंथ्स के लिए हमने दिया है, 6 मंथ्स। ठीक है, मंथ्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ईयर, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 2 12 कर दो। सो इसका मतलब ये हो गया 1/2 ईयर, ये एन हो गया। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज गिवन एज 8% पर एनम, तो आर इज 8%। क्लियर? हमको पीडब्ल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो टू फाइंड PW. Tell me which formula will you use? Tell me which formula will you use? जल्दी बताओ।
सो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्रेजेंट वर्थ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने सम ड्यू का एक फॉर्मूला देखा था जिसके अंदर ओनली प्रेजेंट वर्थ था। ट्रू डिस्काउंट तो जा सकते हैं बट ट्रू डिस्काउंट तो दिया नहीं है ना, तो ट्रू डिस्काउंट के लिए भी एसडी तो यूज करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा सिंगल फॉर्मूला यूज करते हैं ना जिसमें एसडी और पीडब्ल्यू है, दैट्स ऑल। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? थर्ड वाला फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला क्या था कि सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 प्लस एन आर अपॉन 100। तो इसमें देखो ना, सब मालूम है, केवल प्रेजेंट वर्थ फाइंड करना है, तो आज आ जाएगा। वो भी कर सकते हो आप जो बोल रहे हो, पहले आप टीडी फाइंड करोगे, राइट, टीडी एसडी से आएगा, बाद में फिर टीडी के फॉर्मूले में पुट करोगे, तो 2 बार फॉर्मूले करने से अच्छा एक फॉर्मूले से हमारा काम हो सकता है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज नाउ, ये है 10,920 प्रेजेंट वर्थ एज इट इज 1 प्लस एन इज 1/2, आर कितना है 8 डिवाइड बाई 100। So therefore 10,920 प्रेजेंट वर्थ क्रॉस मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 4 जा ना, यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा 100 प्लस 4 104, so it will be 104 अपॉन 100। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,920 इंटू 100 डिवाइड बाई 104 is equal to present worth. Okay, so now you will cancel out and try to get the answer. क्या होगा? तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 2 से, 2 5 जा 2 2 जा, राइट, इसको कैंसिल किया 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 6 जा 2 0 जा, अगेन 2 से 2 2 जा 2 6 जा, हियर 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 जा 0 जा, राइट। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो, ट्वेंटी सिक्स से कुछ डिविजिबल होगा क्या? 26 13, 13 से शायद जाएगा, 13 2 ज़ा 26, यस 13 2 ज़ा 26, यहाँ पर देखो 13 2 ज़ा 26, फिर 1 बचेगा 13, 13 1 ज़ा 13 0, और अभी 2 से ये 100 चला जाएगा तो 2 1 ज़ा 250 ज़ा, सो आई विल गेट 210 into 50 is equal to present worth. So therefore present worth is equal to 00 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा तो 10500। Yes, everyone understood कैसे सॉल्व किया हम लोग ने ये प्रॉब्लम? Please go through and let me know if not understood anything. Start doing it, come on. हो जाएगा तो डन लिखो मैसेज में। ऐसे आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना चाहिए, इजी है। आई एम टेकिंग टाइम ऑल्सो इन राइटिंग, तो यू कैन राइट अलॉन्ग विथ मी। डन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, सेकेंड वन। नाउ इन द सेकेंड प्रॉब्लम क्या लिखा है? व्हाट इज सम ड्यू? तो अभी हमको सम ड्यू फाइंड करना है। सम ड्यू ऑफ 8000, देखो क्वेश्चन रीड करो, सम ड्यू ऑफ 8000, तो 8000 का सम ड्यू निकालना है, मतलब 8000 मेरा प्रेजेंट वर्थ है, ये पीरियड है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जस्ट ऑपोजिट, आई थिंक ये आप खुद कर सकते हो, मैं आपको डेटा लिख के दे देता हूँ बस।
तो प्रेजेंट वर्थ इज ₹8,000, 4 मंथ्स ड्यू है, तो इसका मतलब n equal to 4 months. We will calculate it in the year form, 4 by 12, 1 by 3 ईयर, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है आर, आर इज हाउ मच, 12.5%, ठीक है। और हमको एस डी फाइंड करना है, टू फाइंड एस डी। तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ना बच्चों, चलो करके बताओ आंसर। प्रेजेंट वर्थ एस डी का फॉर्मूला सेम, यस करेक्ट। एस डी इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस एन आर अपॉन 100। सब सब्सिट्यूट करो, PW 8000 1 प्लस एन आर कैलकुलेट करो, गिव मी द फाइनल आंसर, कम ऑन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए बोला है मैंने, इसके लिए आवाज़ नहीं आ रही है।
Yes, students, you will all are taking more than expected time. बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो. आंसर बताओ ना. डन मीन्स व्हाट? टेल मी द आंसर. बट डेसिमल में आ रहा है. ओके. So after solving this, everyone is getting here 8333.3. So it's, I think, recurring number aa raha hai 3333. No problem. We should at least solve by till 2 digit. So this is the answer. Okay. Chalo, moving ahead to the next question now. Third one now. I hope everyone got the answer. Question is, true discount on sum due 8 months hence is 560. True discount on सम ड्यू, एक सम ड्यू है, उसके ऊपर ट्रू डिस्काउंट मिल रहा है, 8 मंथ्स सम ड्यू है, इज 560. सो टी डी इज 560. ये जिस पे मिल रहा है सम ड्यू पे, वो पीरियड एन 8 मंथ्स है. 8 months means 8 by 12 year. So it is 2 by 3 year. Rate of interest is 12% per annum. ठीक है. Find sum due and present worth of the bill. Come on. So simple it is. TD दिया है, तो देखो TD से मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? TD से PW मिल जाएगा ना बच्चों, और PW मिल जाएगा तो सम ड्यू मिल जाएगा. राइट. हमको दोनों फाइंड करना है. हमको सम ड्यू फाइंड करना है. हाँ, पहले दूसरा फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा. देखो कैसे. तो पहले टीडी का फॉर्मूला लिखेंगे. टीडी क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ पे होता है ना. चलो मैं आपको लिख के दिया, अभी आप सॉल्व करो. सब पुट करो, पीडब्ल्यू निकालो. चलो पीडब्ल्यू निकालो. टीडी इज 560. पीडब्ल्यू फाइंड करना है. एन 2 by 3 आर 12 डिवाइड बाय 100. 3 4 जा, राइट. 4 2 जा 8. 8 अपॉन 100 उधर गया. 100 अपॉन 8. राइट बच्चों. 8 7 जा 56. 70 into 100. 7,000 rupees. Present worth will be 7,000. और जैसे ही प्रेजेंट वर्थ मिल गया, अब हम क्या निकाल लेंगे? अब हम क्या निकालेंगे? सम ड्यू. सम ड्यू क्या होता है? एकदम पहला वाला फॉर्मूला, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. तो प्रेजेंट वर्थ क्वेश्चन में दिया था 560. सॉरी, प्रेजेंट वर्थ तो आपने ट्रू डिस्काउंट 560 दिया है, प्रेजेंट वर्थ आपने निकाला है. So your answer will be 7560. Everyone understood? Please complete this. Come on. Okay, I hope
first three questions were very simple. You could easily manage those questions. Now let's continue with the fourth problem. फोर्थ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू. ओके, एक रिलेशन दिया है यहां पर ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू के अंदर. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. यस एवरीवन. हाँ, क्या क्वेश्चन में गिवन है, ट्रू डिस्काउंट टी डी is equal to 3/8 times of SD, sum due, right? And sum due at 12% means R is given 12% per annum. हमको पीरियड ऑफ द बिल फाइंड करना है, मतलब N फाइंड करना है. तो हमको TD SD इन सब का यूज करना पड़ेगा. यस, हाउ विल यू डू दिस? वेरी सिंपल. सी, TD का फॉर्मूला मालूम है हमको इन टर्म्स ऑफ PW, राइट? तो अगर मैंने PW को भी इन टर्म्स ऑफ SD फाइंड कर लिया, राइट, उसमें कुछ रिलेशन निकाल दिया, तो शायद सॉल्व हो सकता है. सो सबसे पहला फॉर्मूला आई विल यूज इट, दैट वी नो सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस TD, राइट? बट TD इज 3/8 टाइम्स ऑफ SD, तो मैं वो लिख दूंगा SD इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस 3/8 टाइम्स ऑफ SD. ये 3/SD 8SD इस साइड लेकर आए, तो SD माइनस 3/8SD क्रॉस मल्टीप्लाई 8SD माइनस 3SD 5SD, तो प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा 5/8SD. दिस इज नंबर 1. ये हो गया प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ SD. अब इससे क्या फायदा होगा, अब हम ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट SD में और उसमें जो प्रेजेंट वर्थ आएगा वो भी SD में होगा, तो SD कैंसिल हो जाएगा. नाउ we know that true discount is equal to PW into N into R upon 100, राइट? अब जो मालूम है वो पुट कर दो. तो TD मालूम है, क्वेश्चन में दिया है 3/8 टाइम्स ऑफ SD. PW आपने फर्स्ट से निकाला, देखो 5/8 टाइम्स ऑफ SD. N फाइंड करना है, R क्वेश्चन में दिया है 12 एंड ये डिवाइड बाई 100. सबको समझा ये? So now you can see here that SD gets cancelled, 8 भी कैंसिल. अब बाकी जो है उसको ट्रांसफर करो, तो क्या होगा देखो, इधर 3 बचा, इधर से इंटू 100 जाएगा और डिवाइड में आएगा 5 एंड 12, ठीक है, दैट विल बी N. सो लेट अस कैलकुलेट. सो 5 20s and 3 4s 4 5s, N इक्वल टू 5, राइट? N जो ऐसे हम फाइंड करेंगे वो हमेशा ईयर्स में ही रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले में N इज इन ईयर्स ओनली, राइट? So the final answer will be N equal to 5 years. I hope everyone got this. Please write down.
एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, क्वेश्चन में सिंपल सा दिया था कि टी डी इज 3/8 टाइम्स ऑफ एस डी। अब देखो, हमको मालूम है टी डी का फॉर्मूला, इधर 3/8 एस डी लिखूंगा, बट फिर एस डी कैंसिल होना चाहिए ना, तभी एन आएगा। तो इसका मतलब मुझे पी डब्ल्यू को भी एस डी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए ये पहला फॉर्मूला यूज किया। एस डी होता है पी डब्ल्यू प्लस टी डी। हाँ, प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड किया। अब टी डी हमको मालूम था 3/8 एस डी, फिर उसको इधर लाया, तो एस डी माइनस 3/8 एस डी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 माइनस 3 5/8 एस डी। तो बस उसको यहाँ पर रख दिया, तो एस डी कैंसिल, और फिर सॉल्व हो गया, 5 ईयर्स आ गया। समझा शुभम? Okay. So I think this is done with the fourth question. Now, fifth one. हाँ, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है देखो क्वेश्चन में। दिस इज वेरी सिंपल। 20 copies of a book can be purchased. 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months, and 21 copies of the same book in ready cash. Yes, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अगर मैंने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया, राइट, सो उस अमाउंट से, एक्स अमाउंट है फॉर एग्जांपल, उस एक्स अमाउंट से मैं 21 बुक्स ले सकता हूं। लेकिन अगर मैंने क्रेडिट पे लिया और मैंने ये बोला कि मैं 6 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा, तो फिर उसी अमाउंट से मुझे बस 20 बुक्स मिल सकती है। आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो वो डेफिनेटली ना, आप अगर क्रेडिट पे लोगे तो आपका पेमेंट कम हो जाए, लाइक पेमेंट आपका बढ़ जाएगा ना, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो एक बुक कम हो गया उसमें। हाँ, तो इस सम को डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बुक का कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल टू रुपीज एक्स। ठीक है, ये तो एक बुक की कॉस्ट होगी। क्वेश्चन में लिखा है 20 कॉपीज ऑफ बुक कैन बी परचेस्ड फॉर अ सर्टन sum payable. So if the cost of one book is x rupees, then what will be the cost of 20 books? Therefore, the cost of 20 books will be definitely rupees 20 times x. समझ में आ रहा है क्या? अभी यहां पर हमको क्या लिखा है कि 20 बुक्स का जो कॉस्ट है, ये 20x में कब दूंगा? 6 मंथ्स के बाद, राइट? 20x अमाउंट इज पेबल आफ्टर 6 मंथ्स। क्लियर? So now we will write it is given that cost of 20 books payable after 6 months is equal to cost of 21 books paying right now. Is it clear? बट ये कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा ना। तो कितना इंटरेस्ट ऐड होगा इसमें? हाउ मच इंटरेस्ट विल बी ऐड? तो वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको इंटरेस्ट ही आर ही फाइंड करना है। सो दिस विल बी पी एन आर अपॉन 100। तो पी क्या है हमारा? 20 बुक्स के 20 है, 20x है 20 बुक्स का कॉस्ट, इंटू एन। एन क्या होगा? तो 6 मंथ्स बोला है, 6 मंथ्स मतलब एन इज 6 मंथ्स, इसका मतलब 1/2 ईयर, तो 1/2 हो गया। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो आर परसेंट मतलब आर अपॉन 100, इक्वल टू किसके होगा? यस,
cost of 21 books. What will be the cost of 21 books? What will be the cost of 21 books? यहां पर क्या आएगा बताओ? ये मैंने क्या निकाला? ये मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, कॉस्ट नहीं निकाल रहा हूं, राइट? और यू राइट इन दिस वे दैट ये इक्वल टू, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग ना. इंटरेस्ट ऑफ 20 बुक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? एक बुक का कॉस्ट ना. समझ रहे हो क्या? 6 महीने के बाद अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा एक बुक कम हो जा रहा है, इसका मतलब जो एक बुक की कॉस्ट होगी वही मेरा इंटरेस्ट होगा ना. नहीं समझे? थोड़ा आपको समझने के लिए वर्डिंग्स वैसा लिखता हूं, रुको, so that you will understand. You write like this, that since cost of 20 books, okay, payable after 6 months is same as cost of 21 books paying on the spot. ये लाइन समझा पहले? तो इसका मतलब 6 महीने के बाद जो मैं पे करूंगा तो वो जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट किसके ऊपर लग रहा है? वो जो इंटरेस्ट हमारा हो रहा है वो एक ही बुक का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना उसके अंदर. सो आई कैन से देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 20 बुक्स is actually equal to the cost of one book. अब हम लोग वो कैलकुलेशन करेंगे कि 20 बुक्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा. तो वो 20x इंटू हाफ इंटू आर अपॉन 100 होगा. और कॉस्ट ऑफ वन बुक तो x है, तो r इक्वल टू क्या होगा? सबको उधर भेजो, x ऑलरेडी है, ऊपर 2 जाएगा और 100 जाएगा, और नीचे कौन कौन आएगा? 20x आएगा. सो यू कैन सी नाउ x गेट्स कैंसल्ड. 20 5 2 10. इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. हो गया आंसर. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. Yes, all of you, please write down this. Is it done, students?
Okay, I think it's done now. 5 problems. Okay, now let's go ahead now. 6th problem. Let us see the 6th problem. Question में क्या लिखा है? Find true discount, banker's discount and banker's gain. So all those 3 things we need to find out. So to find true discount, banker's discount and banker's gain, TD, BD, BG, and what is given to us? Banker's gain on a bill of rupees 4240 due. So it means it is given as sum due. Sum due is 4240. It is due for 6 months. So N is 6 months. 6 months means 6 by 12 equals to 1 by 2 year, right? Hence at 9% per annum. So rate of interest is 9% per annum. So I think this is very simple problem. Yes. How will you calculate? Please tell me. कैसे calculate करोगे? Calculate it fast. सी फर्स्ट आप क्या करोगे? बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करोगे. ये एक नया फॉर्मूला आप फॉर्मूले लिस्ट में डाल लो. बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सम ड्यू. जैसे हमने टीडी का फॉर्मूला किया था ना, वैसा ही ये बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है. एस डी इंटू एन आर अपॉन 100. एस डी मालूम है, एन मालूम है, आर मालूम है, 100 मालूम है. सब्सिट्यूट करो, सॉल्व करो और मुझे बी डी बताओ. चलो. I hope you would have calculated 190.8. Okay.
ओके सॉरी स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर बैंकर्स डिस्काउंट। ये क्वेश्चन को स्टार करके रखना बच्चों, थोड़ा इसमें डिफरेंट कैलकुलेशन और थोड़े एक आध डिफरेंट फॉर्मूलेज भी हम लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा बीडी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके बाद आएंगे टीडी पे। अभी टीडी कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखो। सो देर इज अ रिलेशन बिटवीन बीडी एंड टीडी। वो क्या होता है मालूम है कि बीडी इज ऑलवेज इक्वल टू टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। ये भी एक नया फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन टीडी। बीडी इज टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। अभी टीडी तो टीडी है, टीडी तो हमको मालूम ही नहीं है, राइट, वो तो फाइन करना है। प्लस इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट पी एन आर अपॉन 100, तो पी मेरा ट्रू डिस्काउंट होगा, ठीक है। एन क्या होगा, हाफ ईयर। आर दिया हुआ है 9% अपॉन 100, तो 9/100 कर दिया। बीडी हमने अभी निकाला 190.8। टीडी कॉमन ले लो इसमें से, so if I take TD common, I will get 1 plus, this will be 9/200, right? 9/200. Just a minute. हाँ सॉरी, आई गॉट अ कॉल। अभी इसको सॉल्व करेंगे और टी डी फाइंड आउट करेंगे। तो आई थिंक दिस विल बी टी डी इंटू 200 प्लस 9, 209/200 इज 190.8। ये इधर जाएगा तो 190.8 इंटू 200 होगा और डिवाइड बाई 209। दिस विल बी योर टी डी। हाँ ये भी ऑलमोस्ट डेसिमल में ही आएगा, तो जरा कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आएगा टी डी। कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर। और जैसे ही आपको टी डी मिल गया, बी डी मिल गया, तो अब बीजी तो ईजी है, वो रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, वी नो दैट बी जी इज इक्वल टू बी डी माइनस टी डी। तो बी डी आपने निकाला है, टी डी निकाला, सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। गिव मी टी डी का आंसर, कम ऑन। वन 182.58। शुभम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं क्या? नहीं ना, वेरी गुड। 182.58, ठीक है। बाकी लोग चेक करो। तो बैंकर्स डिस्काउंट था 190.80 और ये आया 182.58। सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 5 2, राइट। 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 8 0, सो आई थिंक 8.22 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 8.22 को मैं पीछे आंसर आई थिंक आपको 8.20 दिया है, सो चलता है, एक ही बात है। डेसिमल में इतने का डिफरेंस तो रहता ही है। तो ये एक नया फॉर्मूला आप याद करो कि बैंकर्स डिस्काउंट इज टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी। ओके, इसी बेस के ऊपर, ओके समीक्षा, यू आल्सो गॉट द सेम। इसी के ऊपर एक 7th प्रॉब्लम है, वो मैं आपको हिंट देता हूं, वो भी आप साथ में सॉल्व करो। देखो 7th में दिया है ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट इज ₹2200। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो गिवन। बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹2310। N is given 10 months. 10 months. 10 months means 10 divided by 12 year. That is 2 5 are 2 6 are 5/6 year, right?
फिर हमको बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम फॉर्मूला बीडी वाला, क्योंकि देखो बीडी और टीडी मालूम है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, वी नो दैट BD इज इक्वल टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD, इंटरेस्ट ऑन TD। तो देखो BD मालूम है 2310, TD मालूम है 2200। अब 2200 पे इंटरेस्ट क्या होगा, ये होगा P, N है 5/6, R अपॉन 100, R नहीं मालूम, वही तो फाइंड करना है। तो बस 2200 को उधर भेजो, 2310 माइनस 2200 इक्वल टू, ये क्या होगा, 6 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 2 1100, तो दैट विल बी 5500, और 20 भी कैंसिल हो जाता है शायद, तो 55 लिख देते हैं हम लोग, 20 ऑल्सो गेट्स कैंसिल, so 11 5 55/3 into R, so this will be 0 minus 0 0 1 minus 0 1 3 minus 2 1, 110 इधर आया 3, इधर आया 55 is R, 55 टूजा होगा तो 3 टूजा 6 होगा, सो इट विल बी 6%। समझा सबको, सेम फॉर्मूला यूज किया, इसके लिए मैंने बता दिया अभी, अंडरस्टूड। चलो कंप्लीट करो 7th वन। सो अप टू 7th हमने जो फर्स्ट 3 फॉर्मूले किए थे ना, उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है, अप टू 7th। और उसके बाद 8 से लेके 15 प्रॉब्लम, अगले जो 8 प्रॉब्लम्स है वो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, उसके ऊपर बेस्ड है, सो दैट वी विल नॉट डू टुडे। ये 7 तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो फर्स्ट 3 फॉर्मूलेज हैं उसके ऊपर ये बेस्ड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर 8th ऑनवर्ड्स न्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा तो मुझे बोलो, ठीक है। डन, ओके। सो ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों। चलो टेक केयर, बाय बाय।